नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी इस समय यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, हम उसके ऊपर सीरीज़ लेके आए हैं। और उस सीरीज़ का मैं आज बता दूँ कि उस सीरीज़ का यह आज आखिरी वीडियो है, अंतिम वीडियो है। यह अंतिम कंटेंट सत्र है हिंदी कहानी का। हिंदी कहानी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। 100% जितने भी अच्छे जितनी भी व्यवस्थित संपूर्ण सामग्री थी वो आपके सामने है, इसी आपकी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप उसके प्लेलिस्ट को जाइए, वॉच करिए। मैं आपको बता दूं कि मैं 21 कहानियां जो हैं, पूरे 21 कहानी के ऊपर, प्रत्येक कहानी के ऊपर मैं दो दो वीडियो लेके आया हूं। पहली वीडियो में हम उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पूरे कहानी का मूल पाठ के साथ साथ उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं मैं अंडरलाइन करते चलता हूं। लगे हाथ में तुरंत उससे संबंधित 2006 से 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं, मैं उसी कहानी में उस कहानी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होते हैं मैं तुरंत करवा देता हूं। पीवाईक्यू करवाने के पीछे सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप तुरंत यह जान पाओ कि मैं कितने प्रतिशत प्रश्न सही कर पा रहा हूँ, या फिर कितने प्रतिशत गलत हो रहे हैं मेरे प्रश्न, या फिर जिस कंटेंट को मैं पढ़ के आया हूँ वो संपूर्ण है कि नहीं, वो व्यवस्थित है कि नहीं। तो उसी कड़ी में आज यह अंतिम कहानी है राही। राही कहानी का मैं कहानी पाठ कर चुका हूँ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कर चुका हूँ, उससे संबंधित मैं पीवाईक्यू करवा चुका हूँ। आज मैं इस कहानी के जितने भी 5, 7, 10 जितने भी एमसीक्यू बन पाए हैं मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसके बाद हम निबंध पढ़ेंगे। निबंध जो जितनी भी 13 निबंध लगे हुए हैं, 11 निबंध लगे हुए, उस 11 निबंधों को मैं इसी क्रम में पढ़ाऊँगा। महत्वपूर्ण तथ्य मूल पाठ निबंध का करते हुए उसके सारे पीवाईक्यू करेंगे और उससे संबंधित बेहतरीन अच्छे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी अच्छे पीवाईक्यू बन सकते हैं क्वालिटी के साथ मैं एमसीक्यू बना के लेके आऊँगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज राही के एमसीक्यू के ऊपर। आप देखिए किसवें नंबर की कहानी, अंतिम कहानी है। सबसे पहला प्रश्न है राही का कि राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1931, 1937, 1947 या 1957। इस प्रश्न का सही उत्तर आप पहली स्लाइड में भी देख लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1947। यह कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्न में से राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। ऑप्शन ए दो साथी, ऑप्शन बी सीधे साधे चित्र, ऑप्शन सी तीन बच्चे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो जाइए इसके पहले वाली वीडियो को देखिए जहाँ पर राही कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने करवाया है। राही कहानी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं, राही कहानी पढ़ाते समय मैं ऐसी पंक्तियों को जो अभी आगे आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे मैं वहीं अंडरलाइन करवाया था। इसका सही उत्तर होगा, आप निसंदेह दे पा रहे होंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में राही नामक कहानी संग्रहित है। आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राही की जाति क्या थी। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी मांगरोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर का चयन करिए आप। बहुत ही साधारण प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा भी गया है पीवाईक्यू में एक बार। इसका ऑप्शन है सी, जो राही रहती है उसकी जाति मांगरोरी रहती है, वो मांगती है और खाती है, उसका कोई व्यवसाय नहीं रहता, वह चोरी करती है अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। उसके सामने कुछ बच्चे रो रहे होते हैं भूख की वजह से, जिसको देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है कि उसके भी भूखे बच्चे इसी तरह से रो रहे होंगे, जिसकी वजह से वो चोरी करती है और फिर उस चोरी करने की वजह से उसे जेल ले जाया जाता है, जहाँ पर वह इसी कहानी ये एक पात्र है अनीता, जो कि सत्याग्रह आंदोलन करके वो आई रहती है जेल में। उससे इसकी मुलाकात होती है और इस पूरे कहानी में अनीता और राही के बीच जो संवाद है वही इस कहानी का एक प्रमुख विषय है और वही इस कहानी में दिखाया भी गया है कि उसके बीच कैसे संवाद चलते हैं अंत तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4,
राही ने कितना अनाज चोरी किया था, जो अनाज वो चोरी किया था वो कितना था, 5-6 किलो, बी 3-4 सेर, सी 3-4 किलो, डी 5-6 सेर। ऐसे इससे भी जटिल ऑप्शन बनाए जा सकते थे और ऑप्शन बन सकता है, और निसंदेह एनटीए इससे भी जटिल ऑप्शन बनाएगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको जटिल नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप निसंदेह मूल पाठ को ज़रूर पढ़िए। और मूल पाठ यदि आपको कोई पढ़ा दे, खुद से तो पढ़ लीजिए, लेकिन यदि उसके बाद आप किसी के साथ भी पढ़ रहे हैं ना, जो महत्वपूर्ण पंक्तियों को अंडरलाइन किया हो, जिसका अनुभव इस क्षेत्र में थोड़ा हो, जिसने 1-2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया हो, जिसका जो क्वालिफाई हो, उससे आप पढ़ोगे तो कम से कम ये तो समझ पाओगे कि हाँ, ये कुछ भी बता रहा है वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो आपकी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी मिलेगा एविडेंस के साथ मिलेगा, तो आप यहाँ से आप जुड़े रहिए और इस प्रश्न का आप उत्तर निसंदेह दे पा रहे होंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जाइए आप पिछली वाली वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से वॉच करिए, संपूर्ण कहानी आपको मिल जाएगी, महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे और पीवाईक्यू मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5-6 शेर चोरी करने की वजह से उसे कितने साल की जेल होती है, 1.5 साल की, 1 साल की जेल होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है, पूर्ण है। उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी हम राही कहानी से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसे प्रश्न आपके सामने जब 10 यूनिट के बीच से मिक्स प्रश्नों के बीच में ये प्रश्न आए और आपका प्रश्न सही हो, तो आप समझिए आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है वहाँ पर 100% व्यवस्थित कंटेंट दिया गया था और 100% संपूर्ण कंटेंट दिया गया था। या फिर अगर आप खुद से ही आपने पढ़ाई करी हो, तो आप समझिए आपने 100% व्यवस्थित आपकी तैयारी चल रही है, आपने 100% अच्छी तैयारी करी है। इसका सही उत्तर है राही, आप दे पा रहे होंगे। इसका सही उत्तर आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद 1 मिनट में अगली यूनिट जो पढ़ाने वाला हूँ उस पर बातचीत करूँगा। प्रश्न संख्या 6, राही कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न एनटीए लगातार पिछले कुछ वर्षों से पूछ रहा है कि जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, वो रचनाओं के अंतर्गत से कुछ पंक्तियों को उठाता है, उस पंक्तियों को कहता है कि रचना में आए हुए इन पंक्तियों को क्रम से लगाइए। तो आप बताइए कि रचना में ये पंक्तियाँ किस क्रम से आई हुई हैं। ऑप्शन ए मैं पढ़ता हूँ, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ऑप्शन बी, पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। सी, अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। डी, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। यह पहले ही पेज के लगभग 5वें-10वें लाइन की बात है, तो पहले ऑप्शन पर डी ही होगा। तो डी किस में है? ऑप्शन 4 में है। और वहीं सी जो लाइन है वह इस कहानी की सबसे अंतिम लाइन है, सबसे अंतिम। तो डी पहले, सी इसमें लास्ट में है, तो सबसे पहले सबसे सटीक जो आंसर है वो आंसर 4 है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले नंबर पर पूरी कहानी पढ़ी हो आपने। दूसरे नंबर पर ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आप खुद से पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी पंक्ति हमसे पूछी जा सकती है। सारी पंक्ति तो पूछी नहीं जाती, कुछ पंक्तियाँ उसी कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसके पूछे जाने की संभावनाएं अधिक से अधिक बनती हैं और वो पूछी जाती हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि कैसी पंक्ति, कौन सी पंक्ति आखिरकार महत्वपूर्ण है। तो ये आपको कुछ अनुभव के साथ ही कोई बता सकता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर कुछ मैं पेपर फर्स्ट की भी बात एक लोगों से कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट के लिए जितने भी जो DI, मैथ्स और रीजनिंग, कुछ 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो सबसे टफ माने जाते हैं, उसका मैं यहाँ पर क्लासेस करवाऊँगा। 1 महीने में 15 दिन में शुरू करवा दूँगा। मेरी बात चल रही है वो कि एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं इस समय, इसलिए थोड़ा सा अभी उनको दुविधा है आने में, लेकिन वो निसंदेह आने की बात कर रहे हैं और वो आएंगे भी, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। इसका उत्तर आप देख लीजिए, आंसर 4
DBAC। दोस्तों इसके बाद ये अंतिम प्रश्न था। इसके बाद दोस्तों हम सबसे पढ़ेंगे निबंध। निबंध वाली यूनिट के साथ साथ हम निबंध और कविता को एक साथ करेंगे, क्योंकि एक एक यूनिट करेंगे तो एक एक यूनिट करने में बहुत टाइम लगेगा। अब हम 2 यूनिट को एक साथ करेंगे। पूरे दिन में 2 वीडियो आएंगी, सुबह एक निबंध की वीडियो आएगी, एक कविता की वीडियो आएगी। लगभग दोनों यूनिट एक साथ 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो अगले 20 दिन में हम 3 यूनिट कर पाएंगे, यानी लगभग 10 नवंबर तक। उसके बाद हम 2 यूनिट एक साथ करेंगे। पहले यूनिट है जो और अन्य गद्य विधा। उसके बाद हम जो काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र के साथ साथ हम नाटक करेंगे, क्योंकि काव्यशास्त्र में और नाटक का कुछ रिलेशन आप देख भी पाएंगे। फिर बचेगी एक और यूनिट, यूनिट दूसरा, और हम क्या नाम है, उपन्यास को एक साथ कर लेंगे। उपन्यास को एक साथ कर लेंगे। बचेगी वैचारिक पृष्ठभूमि। तो वैचारिक पृष्ठभूमि का हफ्ते में एक एक वीडियो आ जाएगा, 4-5 वीडियो में वैचारिक पृष्ठभूमि हम खत्म कर लेंगे। तो मोटी मोटा आपका पूरा सिलेबस में 15-20 दिसंबर तक पूरा करवा दूंगा। उसके बाद 10 दिन रिवीजन चलेगा। आपका इस बार का एग्ज़ाम जनवरी में होगा, लगभग 10 जनवरी के आसपास होगा। उससे पहले होने की कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये करने वाला था कि जो अगली यूनिट पर मैं कंटेंट लेके आऊँगा निबंध पर, उसमें आप लोग ये पूरा प्लेलिस्ट देख करके 1 से 2 दिन में बताइए कि अगली जो यूनिट निबंध आनी है उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कंटेंट को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। आप ऐसे कुछ सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं उसका इम्प्लीमेंट करके अगले यूनिट को और बेहतर बना सकूं। इससे बेहतर और क्या बनाया जा सकता है आप बताइएगा मेरी तरीके से, या फिर अन्य प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैंने जितना बेहतर बनाने की कोशिश करी है वो बेहतर मैं बनाया हूँ। और आपको ये कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। अगली वीडियो आने तक के लिए आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए आपकी एकेडमी। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।